थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का खूबसूरत सा मीटिंग के लिए। परमेश्वर राजा, तूने ऑर्गेनाइज किया है खुदावन, हमें विश्वास करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तू यहाँ पर उपस्थित है खुदावन। आप परमेश्वर राजा, हम तुझे स्पेशल गेस्ट स्पीकर के तौर पे इनवाइट करते हैं राजा, कि तू आ और आकर परमेश्वर तेरे लीडरशिप में हमें तू अगुवाई कर राजा। और हम तेरे लीडरशिप में चलने के लिए तैयार है परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद राजा आज हमें तेरे वचन की जरूरत है परमेश्वर। आज हमें तेरी जरूरत है खुदावंद राजा। पवित्र आत्मा, तेरे अगुवाई की हमें जरूरत है राजा। तू आ अपने लोगों को परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को तू छू ले, और छूकर परमेश्वर हमारे जीवन वचन अद्भुत रीति से कार्य करे। किसी भी प्रकार का परमेश्वर राजा रुकावट परमेश्वर इस मीटिंग में ना हो परमेश्वर राजा। प्रभु जी, हमारा पूरा मन परमेश्वर, पूरा ध्यान यहीं पे लगे रहे और तेरे बातों पे लगे रहे राजा। तूने ऐसे ही किया, धन्यवाद कर यीशु के नाम से मांगता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? सुनो, आज हम फिर से कहते हैं, हम विश्वास के ऊपर बात करने पर है। जिस तरह से हमने शुरुआत किया था कि बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद ये उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो कब क्या करते हैं कि आज मेरे पास प्रार्थना किया, कल दीपक के पास जाके, कल चेतन भाई के पास, दिनेश के पास, इस तरह से जा रहे हैं। तो ये दर्शा रहे हैं कि भाई हमें परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, हमें तुम्हारे पे विश्वास है, तुम प्रार्थना करने से हम ठीक हो गए, लेकिन वो उस तरह से तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। आज कुछ बातें हैं, उस बातों को हम सीखेंगे, और सीखने के बाद विश्वास करो, आज अपना सोच, अपना विचार बदल जाएगा यीशु मसीह के प्रति। हालेलुया। इसीलिए आप अपने मन को यहाँ पर भटकाते हुए यहीं पे रहो, ताकि आज जो भी बातें हम सीखेंगे वो बातें हमारे लिए लाभदायक ठहरे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा है। आमीन। जब भी मैं बोलूं यहाँ पे पवित्र आत्मा है, तो बोलना चाहिए यस, थैंक यू परमेश्वर। उसको वेलकम करो, क्योंकि जब आप वेलकम करोगे तो देखो वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। ठीक है? इसलिए देखो, बहुत सारे लोग चर्चेस में सालों सालों तक आते हैं, सालों सालों से सुन रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्यों पता है? उन लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उस तरह का अटेंशन परमेश्वर के वचन पे नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे वो लोग। क्या करें? खुद अपनी ताकत, अपना बल, अपने सोचने। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा पास्टर आएगा तो मैं उनसे प्रे करूंगी तो मैं चंगा होगी। आपको पता है, बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े मीटिंग क्रूसेड होते हैं, वहां पर देखो बहुत सारे बीमारी से पीड़ित, बहुत सारे लंगड़े, बहुत सारे लूले लोग आते हैं, बहुत सारे अंधे लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग चंगा ही पाते हैं, बाकी को लोग चंगा ही नहीं पाते। क्या परमेश्वर कुछ ही लोगों को चंगा करने के लिए आया? बाइबल में एक जगह पे लिखा गया है, जो चंगाई पाना चाहते थे यीशु मसीह उन्हें चंगाई देता था। जब आप चाहोगे कि आज का वचन आपके लिए हो, तो ही आपके लिए वो वचन कार्य करेगा। नहीं तो आप सुनोगे, सुनकर बाहर जाओगे, सब शैतान क्या करेगा? पूरा पोंछ के रख देगा। होता है ब्लैक बोर्ड पे होता है, कोई लिखते हैं और हम लोग रबर से हम लोग पूरा पोंछ देते हैं। इस तरह का शैतान को काम करने मत। ठीक है? हम लोग निकालते हैं मरकुस की किताब 11वां अध्याय और उसका 12वां वचन। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, सब लोग लिखा ले बाइबल? ठीक है, यहाँ पे देखो, जिसको नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकला, मतलब यीशु बैतनिया से निकला, तो उसको भूख लगी। किसको? यीशु मसीह को। उन दिनों के अंदर यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते बैतनिया में पहुंचे, और जब निकले तो उसको और उसके चेलों को भूख लगी, तो और आगे बढ़े। वो दूर से एक अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया। उसे लगा एक अंजीर का हरा पेड़ वहां पे लगा हुआ है, और जब हम जाएंगे तो अंजीर को तोड़कर हम लोग खाएंगे करके वो आशा से यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए, और देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। आगे, और इस पर उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह और उसके चेले बैतनिया में गए, और वहां पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को भूख लगा, तो एक पेड़ वहां पे दिखा, और जब पेड़ दिखा, अंजीर का पेड़ दिखा, तो वो पेड़ पत्तों से हरे भरे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि वहां पर अंजीर लगा होगा, फल लगा रहेगा और फल तोड़ के खाएगा। जैसे ही उससे फल को झाड़ को देखा, तो उसमें किसी प्रकार का फलने लगा। और बाइबल कहती है
उस पर उसने यीशु ने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे जो जो चीज वहां पे हो रहे थे, जो बातें यीशु मसीह उस पेड़ से कह रहा था, तो चेले सुन रहे थे। अब मुझे बताओ, कुछ अजब नहीं लग रहा है यहां पर कि यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहा है और चेले सुन रहे थे? ये क्या बता रहा पता है? हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, हालेलुया। वो किसी से भी बात कर सकता है, हालेलुया। अभी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे से बात करने के लिए हमें कोई रोक सकता है क्या? हाँ? और एक चीज मुझे बताओ, क्या हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुनेंगे? हमारे बच्चे किसी और की बात सुनेंगे क्या? क्योंकि बच्चे हमारे, तो हमारी बात सुनेंगे ना। यीशु मसीह ने उस झाड़ को क्रिएट किया, क्योंकि वो, अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, उस उत्पत्ति की किताब में लिखा गया परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया। उसी पेड़ पौधों के अंदर एक ये भी पेड़ था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बड़े आशा के साथ वहां पे गया था कि वहां पे कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन वहां पे कुछ खाने को नहीं मिला। और जब देखा कि उसमें कुछ खाने को नहीं मिला, तो परमेश्वर ने कहा, अब से इसमें कोई तेरा फल नहीं खाएगा, अब से कोई तेरा फल कभी नहीं खाए। और उसके चेले सुन रहे थे, ये सारे लोग सीन चल रहे थे, और कहकर यहां पर यीशु मसीह वहां से चले गए। देखो वापस एक बार पढ़ते हैं हम लोग। ये जब बात हो रही थी ना, ये जो बातें हो रही थी, ये शाम की बातें हो रही थी। अगर डॉक्टर कोई किताब अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि ये शाम का समय था, शाम के समय भूख लग रहा था, और ये बोलकर ये सब लोग चले गए वहां पर। और उसके बाद में क्या हो रहा है देखो, 20 पढ़ो, 20 सेम। फिर क्या लिखा गया? फिर उस पेड़ के पास, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर का पेड़ को जड़ तक सूखा हो देखा। अब क्या हो रहा मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए यहां पर, परमेश्वर ने, पेड़ सूखा हुआ था क्या, आधा अधमरा हुआ था कि हरा भरा था? मतलब उसको सूखना इम्पॉसिबल जैसी बात है। अगर आज कोई पेड़ अगर हरा भरा बड़ा पेड़ देता है, अंजीर का पेड़ कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं होता, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसकी जड़ बहुत जमीन तक जाती है उसकी। अगर हम उस झाड़ को बोलते हैं सूख जा, तो हम लोग लॉजिकली उस सूखने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन उसने उस पेड़ से कहा और पेड़ करके चले गया। तो झाड़ उस समय में, जिस समय में यीशु मसीह ने कहा, उस समय में झाड़ नहीं सूखा, हालेलुया। वो बोल के चले गया, चेले भी चले गए वहां से। लेकिन जब भोर में जब आए, जब उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को कहां तक? जड़ तक सूखा हुआ देखा। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद कोई बीमार है आपके घर में, या कोई परेशानी सब जूझ रहे हैं, या आपके काम की जरूरत है, आपको नौकरी की जरूरत है, या आपके पारिवारिक समस्या हो, कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, अगर आप उस समस्या से जूझ रहे हो और अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करने के बाद आपको उस समय में कुछ नहीं दिख रहा होते हुए, तो आप शांत नहीं बैठना है। आपको नहीं पता वो झाड़ को सूखने के लिए, झाड़ को सूखने से पहले वो जड़ को सुखा रहा था, हालेलुया। अभी झाड़ सूख गया, तो इसका मतलब क्या है? आज नहीं तो कल वो झाड़ वापस आएगा। परमेश्वर है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जो हम प्रार्थना करें ऊपर से सूख जाए। हमें ऊपर से सूखना मतलब क्या? अभी बोला, अभी हो जाना चाहिए। अगर मैंने किसी के लिए प्रेयर किया, अगर आप अपने परिवार के लिए प्रेयर करो, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी का भी हो जाएगा। भाई ये कहता हूं, अगर अभी का अभी हो जाएगा ना, तो ऊपर ऊपर ही सूखेगा, लेकिन जड़ वैसे रहेगा। आज नहीं तो कल वो काम करेगा। क्या ऐसा चंगाई आपको चाहिए? क्या ऐसा सॉल्यूशन आपको चाहिए? आपको ये विश्वास होना है, मैंने प्रार्थना किया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों तो कभी न कभी तो ये पूरा होगा। जब आप इस तरह की प्रार्थना करोगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत, मैं ये कहता हूं, कोई भी आपका प्रार्थना सुने या सुने, अब याद रखना, परमेश्वर का नियंत्रण आपके ऊपर है, हालेलुया। परमेश्वर की कान आप पे लगी हुई है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, परमेश्वर का मन आपके ऊपर लगा हुआ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि आज प्रार्थना किया,
आज ठीक होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? कुछ चीज है ऐसा होता है, कुछ नहीं हो पाता है। जड़ से सूखने के लिए वक्त लगता है। अभी जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, हम कर्जे से पीड़ित हैं, हम बीमार से पीड़ित हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बीमारी के लिए हम इलाज करते हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर भी आदमी बीमार रहता है, ठीक नहीं हो पाता है। क्यों? कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भारी नहीं है, जड़ का प्रॉब्लम है इसके अंदर। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन उस प्रकार का हमें रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हम गुप्त में भी पाप करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। उस पाप को कभी कभी देखो, हमने शराब को छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, व्यभिचार करना, एडल्टरी करना छोड़ दिया, लेकिन मन में थोड़ा कुछ ना कुछ तो होते रहता है। मन ललचाता रहता है कि मैं पीऊं। मतलब इसका मतलब जड़ से खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता है कि जड़ से खत्म हो जाए, इसलिए वो कहता है विश्वास कर। तू जब प्रार्थना किया है तो प्रार्थना करते समय यह प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि ऊपरी ऊपरी ठीक हो, मैं ये चाहता हूं कि सारे प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। हालेलुया। कभी कभी देखो, कर्जे से हम छुटकारा पाते हैं, कुछ दिनों में फिर कर्जे में पड़ते हैं, बीमारी से छुटकारा पाते हैं, फिर देखो फिर बीमारी में जाके पड़ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए रहते हैं, प्रार्थना करने से प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हम फिर प्रॉब्लम से फंसते। क्यों? पता है, जड़ खत्म नहीं हुआ है। सोचो मैं क्या बोल रहा, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। जड़ खत्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रेयर करते समय परमेश्वर से को, हमारा यीशु मसीह बड़ा अद्भुत बना हुआ परमेश्वर है। यहाँ पर ये लिखा गया कि पेड़ सूख गया, यहां पर ऐसा लिखा गया है, उन्होंने उस अंजीर का पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, झाड़ वैसा ही था। पतरस और चेले लोगों ने देखा कि इसने उस वृक्ष से कहा, लेकिन नहीं सूखा। जब दूसरे दिन आया तो पूरा झाड़ सूखा हुआ था। और झाड़, सोचो इतना बड़ा झाड़ जड़ से सूखा रहेगा तो क्या जड़ रहेगा, पूरे जड़ से सूखा रहेगा। इसका मतलब झाड़ को कोई भी कर सकता है। हालेलुया। सिंपल, अगर तूफान में आएगी तो गिर जाएगी। सिंपल एक चीज मैं बताता हूं, अगर सारे समस्या जड़ से सूख गए ना तो हवा भी आने से गिर जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना, प्रॉब्लम हवा से गिर जाएगा। तो जिस प्रॉब्लम को हम लोग उपवास से ढकल रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को घंटों घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रॉब्लम जड़ से सूख जाएगा, तो हवा भी आएगा तो गिर जाएगा। अभी आगे देखो क्या हो रहा है। इस सारे चेले लोग देखने के बाद चकित हो गए। आगे बढ़ो। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया। अब आपको क्या करना है पता है? आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो उस प्रॉब्लम को श्राप दो। आपको बीमारी प्रॉब्लम कर रहा है, बीमारी को बोल, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे शापित करती हूं, तू सूख जा। ऐसे नहीं, जड़ से सूख जा। हमारी प्रार्थना करने का तरीका को अभी बदलना। सॉरी, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसकी बीमारी मुझे दे देना, उसको ठीक कर देना। ऐसा है परमेश्वर हमारा। प्रभु जी हमारे दोनों किडनी गायब खराब हो चुके, एक किडनी तो देना। अरे मांगने का तो 2 किडनी मांगना भाई, काय को 1 किडनी मांगना? जब तुम्हें पता नहीं किडनी देने वाला परमेश्वर है तो 2 किडनी मांगना। प्रभु जी मेरे दोनों आंख खराब हो रहे परमेश्वर, एटलीस्ट खुदावंद राजा एक आंख तो सीधा कर। इसे बकवास प्रार्थना में नहीं कर रहे हैं, बेकार की प्रार्थना में नहीं कर रहे हैं, और ऐसे बेकार की प्रार्थना परमेश्वर सुनता भी नहीं। और मैं ये बोलता हूं, अगर थोड़ा बहुत दिखते रहे ना वो भी नहीं दिखेगा आपको। हमें क्या करना है? विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है। हमने प्रार्थना किया तो समझ जाने का है, काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। उससे शाम में कहा उस झाड़ से, और शाम में जब कहा मैं विश्वास करता, जैसे ही चेले वहां से गए वो धीरे 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 जड़ सूखना होगा। नीचे से जड़ सूखते 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 से और झाड़ सूखा हुआ था। और कहता है अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर
हमें किस पर विश्वास रखना है? यीशु मसीह पर। बोला हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन से संदेह न करे, वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए अगर आप मेरे पास आ रहे हो प्रार्थना करने के लिए, अगर आप खुद प्रार्थना कर रहे हो तो विश्वास कर रहा है कि जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं ये होकर ही रहेगा। हालेलुया, ये होकर ही रहेगा। एक बार बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है कि जब मिस्र में से इस्राएल लोग बाहर निकल गए जंगल के अंदर, तो उनको पानी का प्यास लगा, तो वहां पे पानी कहीं नहीं दिखा गया। तो ये मोसे जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि हे परमेश्वर, हमारे लोगों को पानी की जरूरत है। तो परमेश्वर कहता है, जा उस चट्टान से कह पानी निकलेगा। मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आज वही परमेश्वर आपको कहेगा जाओ चट्टान में जाकर पानी पी, तो निकले? आप जाओगे वहां? देखिए नहीं, हमारे सामने उदाहरण रखा है परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है, अगर आप जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आत्मा में अगुवाई करता है। परमेश्वर को बोलने का तरीका बहुत अलग अलग रीति से परमेश्वर बात करता है। कभी वचनों से बात करता है, कभी प्रार्थना में बात करता है, कभी सपने में बात करता है, कभी दर्शन देके बात करता है, कभी आपस में बात करते करते बात करता है। और दूसरी बात, जब आप बात करते हो आपके शब्द से भी परमेश्वर आपसे बात करता है। ये सबसे ब्यूटीफुल परमेश्वर का बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर आपके अंदर भी कुछ सपनों को डालता है, कुछ बातों को अगुवाई करता है, तो आपको समझ जाना है कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो मोसेस से कहा, और मोसेस बिना हिचकिचाए वो पानी की चट्टान के पास खड़ा रहा और चट्टान से कहा कि हे चट्टान पानी भर। और जैसे ही उसने कहा, ओह लॉर्ड, जैसे ही उस चट्टान से कहा, उसमें से पानी बहने लगा। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। केवल जब हम कहते हैं तो हमें विश्वास के साथ कहना है। हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं, हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा है कि भाई मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ वो प्रार्थना मेरे सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। आप जब भी प्रार्थना करते हो तो आप अपने औकात, अपने हैसियत के अनुसार आपको प्रार्थना नहीं करना है। आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं किससे प्रार्थना कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं राजाओं से राजा, प्रभुओं का प्रभु से मैं प्रार्थना करूं, जो एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग में नहीं समा पाता, एक ऐसा परमेश्वर जिसे पृथ्वी बनाया, एक ऐसा परमेश्वर जिसे सारे सृष्टि को बनाया, एक ऐसे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं। मांगते समय दिल खोल के परमेश्वर से मांग। इसका मतलब मर्सिडीज कार मत बांटे बैठो। हालेलुया। जो आपको जरूरत है, जो आपको जरूरत है, आप उससे मांगो। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अब देखो, हम यहाँ पे देखते हैं मत्ती के 21 में, देखो क्या लिखा गया, 21 यहाँ पे लिखा गया है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो ये भी हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लिए किसी और के लिए भी प्रार्थना करोगे ना, तो वहीं पे वो चंगा हो जाए। हालेलुया। एक बार ऐसे ही एक प्रचार चल रहा था। प्रचार चलने के बाद एक नई बहन, मतलब 2-3 महीने से चर्च में आ रही है, और चर्च में आने के बाद हम लोग इस तरह से सिखाए थे उसको कि भाई जब भी प्रेयर करते, परमेश्वर हमारे लिए, आपका भी परमेश्वर है, वो आपका भी बात सुनता है। आप जो प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। तो ऐसे ही वचन को सुनकर घर पे चले गए। उसके गांव में से एक जगह, गांव में उसी दिन जिस दिन प्रचार हुआ, सुबह है, और शाम में जाकर वो घर में बैठी हुई थी, उसको रिश्तेदार ने फोन किया, और फोन करते करते कहा, देखना ये गांठ है ना, गांठ ट्यूमर, ये बहुत दिन से जा रहा नहीं, ये पक रहा है, लेकिन ना डॉक्टर बोलता है ये ऑपरेशन कर देगा तो यहाँ का नस फटेगा, ये फटेगा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या है। तो तू शांत हो गई, और शांत होने के बाद बोलती, अरे मैं सुन रही हूँ कि तू आजकल चर्च में जा रही है। तो बोलता, हाँ मैं भी 3-4 महीना ही चर्च में जा रही हूँ। तो क्या तू मेरे लिए, ऐसा मैं सुनी हूँ कि यीशु मसीह ठीक करता है, क्या ठीक कर सकता है? सुबह बात हुआ वचन के बारे में कि तुम जिस किसके लिए प्रार्थना करो परमेश्वर आपका भी प्रार्थना सुनेगा। उससे क्या कि पता है, बोलता हाँ आज मैंने सुनी, चलो आप आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ। 4 महीना हो गया, 3 से 4 महीना हो गया।
और वो प्रार्थना करे जिस तरह से उसको आता है। इस तरह से एक फॉर्मेलिटीज की तरह प्रार्थना मत करो। जैसा आपको आपके सरल भाषा में, आप यूपी में बात करो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश, जैसा आपको समझ में आता है आपके भाषा। पर हमारा परमेश्वर सब भाषा जानने वाला परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि भाषा को बनाने वाला भी परमेश्वर ही है, हालेलुया। तो क्या हो गया यहाँ पर, उससे उस बहन से फोन पे बात की और कही जिस तरह से उसको प्रार्थना रहा, वो प्रार्थना की है परमेश्वर इस बहन का गांठ फूट जाए, जैसे उसको समझ में आया है ना। गाउटी स्टाइल में बात है, आपको पता है। जैसे ही फोन रख करके रख दी उसने, और फोन कर रखने के बाद उसने खाना भी ना खाई और रात में सो गई। और जब सुबह उठी, उसका सुबह फोन उस बहन को आया और वो बहन कहती है गांठ फूट गया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव। परमेश्वर कहते हैं अंजीर के पेड़ से क्या बात कर रहा है, तू पहाड़ से भी कर, ये उखड़ कर गिर जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव। बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे भाइयों, आप जो भी समस्या से जूझ रहे हो, जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरत है, उस जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास जाए। एक समय में बाइबल ऐसे बताती है कि यीशु मसीह जब धरती पे था, उस समय में रोमन में एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह के चेला पतरस के मिला और पतरस से कहने लगा, क्या पतरस, कि तू तेरा यीशु मसीह जो तेरा गुरु है, क्या वो रोमन में टैक्स पे करता है, कर वो देता है क्या? बोलता हाँ। और देखो ध्यान से सुने ये पे क्या हो रहा है। और वो सुनकर यीशु मसीह के पास जाता है, तो यीशु मसीह से कुछ बातें को वहां पे कहने लगा कि बोलता भाई हम परदेसी है, ये हम यहाँ के नहीं, तो हमें टैक्स देना है। आप कितना भी बड़ा फ्लैट खरीदो, कितना भी बड़ा जमीन क्यों ना खरीदो, खुद का क्यों ना हो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा जमीन का, है ना। उस जमाने में भी ऐसे ही है। हम लोग रोड पे भी चलते हैं ना, तो रोड पे भी हम लोग टैक्स को पे करते हैं। झाड़ जो होता है ना, झाड़ का भी टैक्स है। जब आपका घर नल का पावती आता है या टैक्स का पावती, सारे चीज उसमें रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय में भी यीशु मसीह को टैक्स पे करना था। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस से कहता है, हे पतरस, तू जा उस गलील में जा, गलील के झील के पास जा, एक गाला वहां पे डाल, जो मछली पकड़ते हैं ना, एक गाला वहां पे डाल, और वहां पे एक मछली आएगी, और उस मछली के पेट में, मुंह में एक सिक्का होगा, उस सिक्का लेकर। अब मुझे बताओ, यही बात अगर आपको राम को बोलेगा तो होगा क्या? मछली पकड़ना था समझ में आता, लेकिन सिक्का उसके मुंह में कैसे रहेगा? अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, मैं ये विश्वास करता हूं, जब ये बातें पतरस से कहा गया, तो पतरस ने ये बातें सुना और ये चल रहा है और रास्ते से जा रहा है। और उसमें ये नहीं लिखा गया, खाली गल होता है ना, गल को जब मछली पानी में डालने के लिए उसको कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके उसको देख के मछली ललचा के आती। ये जा रहा है और रास्ते में जाते जाते बोला, मैं तो मास्टर हूं, क्योंकि पतरस तो मछुआरा था। वो बोलता मैं तो मास्टर हूं, मैं इतना बड़ा मास्टर लेकर कैसे मछली मिलेगा, कैसे पॉसिबल है? लेकिन उसको एक बात याद था, मैं रात भर जाल डाला लेकिन मुझे मछली नहीं मिली, परमेश्वर ने कहा तो मुझे मछली मिली। तो यही परमेश्वर है, जब मैं कह रहा हूं उसने कहा तो ये भी होगा। हालेलुया। आपको ये पता हो जाना चाहिए कि भाई मैं इस गवाही को सुन रही हूँ, मैं गवाही को सुन रहा हूँ, सारी चीजों को मैं सुन रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या पता है, जब उसके जीवन में हो रहा है तो मेरे जीवन में भी होगा। हालेलुया। ये लिख के रखना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके आंख के सामने विधर्मी बढ़ते हुए दिखेगा, आपको अच्छा जॉब पे दिखेगा, तो आप उसको देख के जलना नहीं है, आपको ये कंफर्म हो जाएगा, जब वो विधर्मी होकर इतना बढ़ सकता है, मैं तो धर्मी, मैं कितना बढ़ सकता हूं। हालेलुया। आपको ये बातें विश्वास करना है, आपको उसको देखकर ये नहीं, अरे यार मैं तो मसीह हूं, ये तो उस मेरे से अच्छा, मेरे से कम पढ़ा है लेकिन बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको देख के जलना नहीं है, उसको देखकर अंदर ही अंदर खुश होना। और ये तुम्हारा कंफर्मेशन समझने का, जब विधर्मी रहकर उसके जीवन में इतने बड़े बड़े काम हो रहा है, मैं तो धर्मी हूं, मेरे जीवन में क्यों काम नहीं होगा। हालेलुया। अब ये रास्ते से जा रहा है, ये सोचते जा रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा। बस एक जगह पर आके खड़ा हो गया, उसको पता चल गया कि नहीं, परमेश्वर जो कहता है वो करेगा ही करेगा। और क्या होता है पता है, जैसे उसने जाल डाला वहां पर एक मछली मिली। आपको अजब नहीं लगता सारे बातें, मछली वहां पर कैसे आएगा? मैं ये विश्वास करता हूं
कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने मछली को सृष्टि की वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। एक मछली मिलना नॉर्मल है, लेकिन मछली के मुंह में सिक्का मिलना वो नॉर्मल नहीं है। अभी हम लोग भारत देश में रहता है तो भारत देश का पैसा चलेगा, क्या अमेरिका का पैसा यहाँ पे चलेगा? चलन में क्या चलेगा? भारत। तो रोमन के अंदर रोमन का सिक्का चलेगा, बराबर बराबर। उसी मछली के मुंह में वही रोमन का सिक्का कैसा आया? वो ये बता रहा है कि जब मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, जो मैं बोलूं वो होकर रहेगा, क्योंकि ये यीशु मसीह का विश्वास था। और यही विश्वास पतरस को भी था, यही विश्वास मोसेस को भी था। इसलिए बड़े विश्वास के साथ वो गया और जैसे ही उसने जाल डालने के बाद, मैं ये विश्वास करता हूं मछली लोग जब भी रहते हैं, एक मछली रहता, सब कमिटी रहता उनका, उसके अंदर से एक मछली बोला, मेरा सृष्टिकर्ता ने मुझे कॉल दिया है, मुझे सिक्का लेकर जाना ही जाना है, मुझे पहला जाकर उसमें अटकना है। किधर? पतरस के अंदर। वैसे ही परमेश्वर बोलता है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं क्रिएटर हूं, मैं तेरे लिए जॉब को क्रिएट करूंगा, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, लेकिन तुझे विश्वास करना है। हालेलुया। जब विश्वास करोगे, कभी-कभी ये होता है, एक जवान बच्ची, एक जवान लड़की रहती है, एक जवान लड़का रहता है, उन लोग उसके माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बेटी को लड़का कहाँ मिलेगा, मेरे बेटी को लड़का कहाँ मिलेगा, मेरे लड़के को मेरे पति कहाँ से मिलेगी। आप विश्वास करो, परमेश्वर क्रिएटर है, परमेश्वर जानता है कि कब देना है, कैसे देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही उसने मछली को पकड़ा, मछली में से उसने क्या किया? सिक्का निकाला। सिक्का निकालने के बाद मैं जैसे सिक्का निकाला तो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने उसे कहा, यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि हे परमेश्वर क्या करूं? यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जा मेरा और तेरा हम दोनों का जाकर टैक्स पे कर। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु जी ये पतरस को क्यों भर रहा है? बोलता है, पीटर, हे चर्च, जो मेरे साथ जुड़ते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी जिम्मेदारी मेरी। वो जब मेरे साथ रहता है ना, तो मेरा जिम्मेदारी है कि उसका टैक्स कब पे करे। आज वही परमेश्वर कह रहा है कि तुम सब मुझसे जुड़ जाओ। जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को, मेरे सारी जरूरतों को पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी करके परमेश्वर कह रहा है। हमें क्या कर रहा है? हमें केवल विश्वास करना, हमें पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू केवल चट्टान से भी कह तो चट्टान में से पानी बाहर निकलेगा। अगर उस पहाड़ से कह उखड़ के समुद्र में जाकर गिर, समुद्र में जाके गिर गए। लेकिन आपको बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद आपको ये प्रतीति करना है, ये हो गया। अब विश्वास करो, हमारे चर्च के लिए एक प्रोफेसी है कि जो भी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, जिस भी गरीबी से हम जूझ रहे हैं, जिस कर्जे से हम जूझ रहे हैं, जिस बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जड़ से सूखने पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे चीज हमें हर दिन एक प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी जिस कर्जे को आज मैं देख रहा हूँ, जिस लोग को मैं देख रहा हूँ, आज के बाद ना मैं देखूंगा, ना मेरे बच्चे देखेंगे, ना मेरे आने वाली पीढ़ी देखेगी। इस तरह का प्रार्थना आपका होना है। ये कौन प्रार्थना कर सकता है पता है? वो वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसका भरोसा परमेश्वर। क्योंकि देखो, जेनेटिक प्रॉब्लम चलते रहता है। बाप ने कर्जा किया, बेटा कर्जा, बेटा ने कर्जा किया, उसका बेटा, ऐसा चलते रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में जब आते हैं, सारे चीज ब्रेक हो जाते हैं, सारे चेन टूटने चालू हो जाते हैं। आपको केवल क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है, और विश्वास करके हमें उसे प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने से कैसे विश्वास, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो पूरा होकर ही रहे। आपको पता है, जब इस तरह से बात करते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह भी खुश होता है। देख ये सरुद, देख किस तरह से ये प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रदेश किस तरह से, कितना विश्वास के साथ प्रार्थना, कितनी बड़ाई कर रहा है मेरी, देख क्यों नहीं मैं उसकी बातों को पूरा करूं। ये हमारा परमेश्वर, वो झाड़ों को सुखाने वाला परमेश्वर, वो प्रॉब्लम को जड़ से सुखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज कोई भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने भी बड़ी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है कि आप ठीक नहीं हो सकते, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इनकम बहुत कम है लेकिन कर्जा बहुत बड़ा, मैं नहीं फेर सकता, आज ऐसा लग रहा है कि मेरा पति का बहुत ही कम पगार है लेकिन जरूरत ज्यादा है, ये किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आपको डरने की जरूरत है, आपको केवल प्रार्थना कर रहा है, विश्वास करो, सारे प्रॉब्लम जड़ से सूख जाएंगे। हालेलुया। वही वो परमेश्वर है जो पतरस के समय में मछली के मुंह से सिक्का निकालकर
टैक्स भरा, वही परमेश्वर जो चट्टान में से पानी निकाला, वही परमेश्वर जो पेड़ों को सुखाने वाला परमेश्वर, आज वही परमेश्वर हमसे वादा किया, तू प्रार्थना कर तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा।